हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर शिखा भदौरिया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर भदौरियाज़ होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ की। आई दिस इज़ द वीडियो फॉर दोज फीमेल्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम विद पीरियड्स इरेगुलरिटीज़। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इरेगुलरिटीज़ क्या है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पता करना होगा कि रेगुलर पैटर्न क्या होता है पीरियड्स का। तो रेगुलर पैटर्न जो होता है वो पीरियड्स का होता है 28 डेज़ की साइकिल होती है, मासिक महीना। हर महीने हमारे पीरियड्स आते हैं, वो 4 से 5 दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और इसके बाद बंद हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है। बट इसमें अगर इरेगुलरिटीज़ आती है तो दिस इज़ कॉल्ड पीरियड इरेगुलरिटीज़। उसमें क्या हो सकता है, 28 से 30 दिन की साइकिल जो बढ़कर 35 से 40 दिन हो जाए, या 20 से 22 दिन तक रह जाए, कम हो जाए, या उसका जो फ्लो है वो बहुत अत्यधिक दिनों के लिए हो जाए, 8-10 दिन 15 दिन चले, या बहुत कम हो जाए जो कोई कुछ घंटों में भी सिमट जाए या एक दिन तक रहे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत अत्यधिक होना, हैवी फ्लो, या बहुत कम होना, स्कैंटी मेंसेस, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना, या बहुत शॉर्ट होना, ये सब पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ में आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं इन पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ की, इस पर हम बात करेंगे और इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि क्या क्या रीजंस हैं, वो जो मेन रीजंस हैं जो पीरियड इरेगुलरिटीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहला बहुत बड़ा रीज़न हमारा स्ट्रेस होता है। हर एक प्रॉब्लम का मेन रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। महिलाओं को स्ट्रेस बहुत ईजिली और बहुत अत्यधिक होता है। घरेलू कलह, मानसिक चिंताएं, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब के रीजंस हो सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ों में चेंजेस आ जाएं। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत रीजंस हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम्स महिलाओं में बहुत अत्यधिक होती है, उसकी वजह से आपके पीरियड्स में चेंजेस आ जाएं, या अंडाशय में गांठ या बच्चेदानी में गांठ, जिसको पीसीओडी, पीसीओएस, या फाइब्रॉइड इन यूट्रस, जो बच्चेदानी में गांठ की समस्या होती है, उसमें भी हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है। तो अत्यधिक मासिक स्राव हो सकता है, या कभी कभी पीरियड स्किप भी हो सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ में स्किप्ड पीरियड भी आता है। लोगों को कई कई महीनों अंडाशय की गांठ में पीरियड्स एब्सेंट हो जाता है, या उनका बहुत कम फ्लो होता है। एंडोमेट्रियोसिस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इन सब की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आती है। तीसरा मुख्य कारण जो है वो मेडिकेशन हो सकता है। मेडिकेशन का मतलब जो महिलाएं मानसिक तनाव को ख़त्म करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हैं, या बहुत लंबे समय से उनका कोई मेडिकेशन चल रहा हो। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं वो फीमेल के हार्मोन पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा, स्टेरॉइड्स, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स की मेडिसिन प्रेफर करते हैं, देते हैं। अस्थमा या कोई इन्फ्लेमेशन में भी स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है। ये भी आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर सकता है। तीसरा, ब्लड थिनिंग की जो दवाइयाँ होती हैं जो हार्ट के पेशेंट्स में दी जाती हैं, वो भी आपके ब्लड फ्लो को कम कर सकती हैं या इरेगुलर कर सकती हैं। ये सारी मेडिकेशंस, या एलोपैथी का मेडिकेशन, पेन किलर, लॉन्ग टाइम तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक लिया जाता है, वो भी आपका फ्लो को इरेगुलर कर सकता है। बहुत बड़ा कारण जो छोटी लड़कियों में पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ का या पीसीओडी का या कारण है, वो बहुत बड़ा कारण डाइट है, लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं। आजकल हमारी लाइफ में बहुत देर तक जगना, जल्दी ना उठना, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या रूटीन में सम्मिलित ना करना एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी इन सब चीज़ों को अपनाना नहीं चाहता आज के लाइफस्टाइल में। तो ये सारी दिक्कतें पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ के कारण होती हैं। चौथा, डाइट। डाइट में बहुत बड़ा मुख्य कारण आकर्षण ये हो गया है कि फ्राइड फूड, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हमारी डाइट्स में बहुत ज़्यादा सम्मिलित है, इसलिए भी पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ होती है। अतः और इन सबको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? सोनोग्राफी से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कोई गांठ या पीसीओडी की समस्या तो नहीं है, और होम्योपैथी में इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है विदाउट ऑपरेशन। आप सभी लोग इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर भदौरिया होम्योपैथी में। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।